नए साल के जश्न के खाने के दौरान लड़के ने अचानक अपनी माँ और बहन को खड़े होने के लिए कहा, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसने मेज पलट। पूरा परिवार ये देखकर गुस्से से लाल हो गया और लड़के को घर बर्बाद करने वाला कहकर कोसा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लड़के का बदला तो अभी बस शुरू ही हुआ है। दरअसल पिछले जन्म में लड़के को पूरे परिवार ने 60,000 रुपये के दहेज के लिए बेला फुसलाकर वांगलाऊ जिया में घर जमाई बनने के लिए भेज दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि शादी के कुछ ही समय बाद वांगलाऊ की पागल बेटी उसकी टांग तोड़ देगी। वांगलाऊ ने बिना कुछ कहे उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और दादा दादी और बुआ ने तो उसे घर में कदम तक नहीं रखने दिया। डरपोक पिता दादा दादी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और लड़के को ठंड से मरते हुए देखते रहिए, जबकि उसकी बेचारी माँ को पागल कर दिया गया। शुक्र है कि भगवान ने लड़के को एक और मौका दिया, और वो 1 साल पहले उसी दिन वापस पहुंच गया जब पूरा परिवार उसे घर जमाई बनने के लिए धोखा दे रहा था। अपने सामने चिल्लाती हुई बुआ को देखकर लड़के का मन गुस्से से भर गया। पिछले जन्म में जैसे ही वो घर जमाई बना, उन 60,000 रुपयों को दादा दादी चाचा और बुआ ने आपस में बांट लिया। माता पिता के हाथ एक पैसा भी नहीं लगा और उन्हें पूरी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह खटाया। पिछले जन्म की उन दर्दनाक यादों को याद करते हुए लड़के ने बुआ को अपने पास बुलाया और फिर उसे इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वो लट्टू की तरह नाचने लगी। ये देखकर दादा दादी आग बबूला हो गए और लड़के को भला बुरा कहने लगे। उनका घर कितना गरीब है, अगर ये 60,000 रुपये न होते तो वे नया साल भी नहीं मना पाते। लेकिन ये सुनकर लड़के को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। इतने सालों से उसके माता पिता सुबह से रात तक जी तोड़ मेहनत करते थे, लेकिन उनकी सारी कमाई दादा दादी हड़प लेते थे। इन सालों में घर का बनना, चाचा की शादी, बुआ की पढ़ाई, क्या ये सब उसके माता पिता की खून पसीने की मेहनत का नतीजा नहीं था? अगर ये खून चूसने वाले लोग न होते तो उनके घर में हर दिन दिवाली होती। पिछले महीने घर का बैल 48,000 रुपये में बिका था, लेकिन लड़के को एक ढेला तक नहीं मिला, और बुआ ने बातों में फंसाकर वो पैसा उधार ले लिया। और उसके पिता के 2,40,000 रुपये भी दादाजी के पास जमा थे, जो घर बनाने के लिए थे। अब वक्त आ गया है कि वे पैसे वापस मिले। दादा दादी और बुआ ने जब देखा कि उनकी पोल खुल गई है तो वे धमकी देते हुए वहां से दबे पांव खिसक लिए। लड़का इसके बाद अपने माता पिता को लेकर घर आ गया। उस तंग और अंधेरे गोदाम को देखकर लड़के का खून खौल उठा। जब घर बना था तो सारा पैसा उसके परिवार ने दिया था, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ एक गोदाम मिला। इस बार उसने ठान लिया था कि वो पश्चिमी कमरा वापस लेकर ही रहेगा। और ये बात पश्चिमी कमरे में रहने वाली चाची ने सुनी। जब चाचा को पता चला कि लड़का उसका घर छीनना चाहता है तो वो शराब की बोतल लेकर बाहर निकल आया। लेकिन अब वो लड़का पहले जैसा दब्बू नहीं रहा था जिसे कोई भी डरा सके। जैसे ही चाचा ने गाली देने की कोशिश की, लड़के ने सीधे कुल्हाड़ी से वार कर दिया। ये देखकर चाचा की तो जैसे जान ही निकल गई। वो अपनी चप्पलें वहीं छोड़कर कमरे की तरफ भागा। कल नए साल की पूर्व संध्या है। लड़का अपने माता पिता को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने तय किया कि वो नए साल के बाद चाचा को सबक सिखाएगा। अगले दिन पूरा परिवार नए साल की तैयारियों के लिए इकट्ठा हुआ, लेकिन सब लोग आराम से बैठकर बीज खा रहे थे और सिर्फ लड़के की माँ अकेली खाना बनाने में व्यस्त। चाचा के परिवार के तानों और मजाक का सामना करते हुए